मैं हर साल गणपति बिठाता हूँ, गणपति की पूजा प्रार्थना करते हैं। मैं किसी भी कौमवाद में मानता नहीं होती, किसी भी धर्म को अलग नहीं मानता, मैं सभी धर्म को समान मानता हूँ। दोस्तों, देखकर हिल गई पूरी दुनिया। मुसलमान देश में छाई गणेश चतुर्थी। सितंबर को पूरे देश ने गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई और अपने अपने घरों में बप्पा को विराजमान भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत से भी ज्यादा धूमधाम से किसी दूसरे मुस्लिम देश में भी गणेश चतुर्थी मनाई गई है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सनातन धर्म अब दुनिया में धीरे धीरे पहचान बना रहा है और गैर हिंदू लोग भी अब सनातन धर्म से अट्रैक्ट हो रहे हैं। सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों या फिर अमेरिका और अफ्रीका, हर तरफ हिंदू सनातन धर्म की ही धूम मची हुई है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा देश भी है जहां 90% आबादी मुसलमानों की है, मगर बावजूद इनके वहां भगवान गणेश को काफी सालों से पूजा जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इस देश की करेंसी पर भी भगवान गणेश जी की तस्वीर छपी हुई है। आखिर कौन से मुस्लिम देश में गणेश जी को पूजा जा रहा है, बताएंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, भगवान गणेश अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। जरा इस श्लोक को ध्यान से पढ़िए। इस श्लोक का मतलब है कि जो एक दंत वाला है और जिसका चेहरा सबसे सुंदर है, जो शरणागत भक्त के रक्षक और दुखों का विनाश करने वाले हैं, उन शुद्ध स्वरूप आप गणपति को बारंबार नमस्कार है। दोस्तों, भगवान गणेश की शरण में जो कोई जाता है, भगवान गणेश उसके सभी दुखों को हर लेते हैं। फिर चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या फिर बौद्ध हो, पशु हो या पक्षी हो, भगवान गणेश हर किसी की इच्छा को पूरी करते हैं। बस सच्चे मन से उन्हें याद करना चाहिए। दोस्तों, भगवान गणेश को कई देशों में लोग अपना इष्ट देव मानते हैं और भारत से ज्यादा गणेश भक्त उस देश में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश की सबसे बड़ी मूर्ति भारत में नहीं, बल्कि एक मुस्लिम देश में है। दोस्तों, अमेरिका, यूरोप और रूस जैसे शक्तिशाली देशों में भी कई गैर हिंदू सनातन धर्म को अपना रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति में डूब रहे हैं। एक मुस्लिम देश जहां भगवान गणेश की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित है, जहां की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी हुई है और जहां भगवान गणेश को अपना इष्ट देव माना जाता है, और अपने इष्ट देव के जन्मदिन पर यानी गणेश चतुर्थी के मौके पर ऐसा सुंदर नजारा यहां देखने को मिला कि ऐसा कभी भारत में भी नहीं हुआ था। आइए आपको बताते हैं इस देश के बारे में और साथ में बताएंगे आखिर क्यों यहाँ पर भगवान गणेश को इतना पूजा जाता है। दोस्तों, जिस मुस्लिम देश की हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि इंडोनेशिया ही है। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया भगवान गणेश की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित करने वाला देश है। इंडोनेशिया में 90% आबादी मुस्लिम की है और उसके बाद तकरीबन 2% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन बावजूद इनके इंडोनेशिया में भगवान गणेश को बहुत पूजा जाता है। यहाँ मुस्लिम भी भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने के साथ ही यहाँ की सरकार ने इंडोनेशिया के 20,000 के नोट पर गणेश की तस्वीर को भी छपवाया है। लेकिन यह कोई साल 2 साल पहले की बात नहीं है, बल्कि भगवान गणेश को अपना इष्ट देव मानने वाले इन इंडोनेशिया लोगों के इतिहास में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि मुसलमानों में तो मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, फिर कैसे एक पूरा मुस्लिम देश किसी हिंदू देव की इतनी श्रद्धा पूजा करता है? चलिए आपको उसके पीछे का इतिहास और राज बताते हैं कि आखिर क्यों कैसे एक मुसलमान देश भगवान गणेश का भक्त है। दोस्तों, इंडोनेशिया के 20,000 के नोट पर जिस जगह आप भगवान गणेश की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पहले भगवान गणेश की तस्वीर नहीं हुआ करती थी। यह बात 90 के दशक की है, जब इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा अड़चमरा गई थी। अपने देश की आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए अर्थशास्त्रियों की टीम ने यह फैसला किया कि हमें अगर अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी है
तो अपने इतिहास को याद करना होगा, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह पहले हिंदू ही थे। इस तरह इंडोनेशिया की सरकार ने 20,000 रुपए के एक नोट को छापा, जिसमें भगवान गणेश जी की तस्वीर छपी हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि और समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। वह काम में तरक्की लाते हैं और कारोबार में भी कामयाबी मिलती है। इस बात का फायदा उठाते हुए इंडोनेशिया की सरकार ने भगवान गणेश जी की तस्वीर को 20,000 के नोट पर छपाने का फैसला किया था। भगवान गणेश जी की तस्वीर वाले नोट जब इंडोनेशिया में चलने शुरू हुए तो जैसा कि इंडोनेशिया की सरकार ने सोचा था, उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आया और एक मजबूत स्थिति में वो आ गए। इस तरह इंडोनेशिया की सरकार से लेकर यहाँ के लोगों में भी भगवान गणेश जी को लेकर श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ने लगी और लोग भगवान गणेश की पूजा करने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडोनेशिया जाकर आपको एक पल के लिए लगेगा कि क्योंकि आप वहां हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। भगवान गणेश जी के अलावा इंडोनेशिया में भगवान शिव और माता सरस्वती की कई मूर्तियां हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ के लोगों को रामायण और महाभारत की पूरी तरह से ज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्क्वायर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के एक रथ पर सवार मूर्ति स्थापित है। यहाँ के मुस्लिम रमजान में रोजे भी रखते हैं और इफ्तार के बाद हिंदू मंदिरों में रामायण मंचन के लिए भी जाते हैं। इंडोनेशिया में आपको जगह जगह भगवान गणेश, भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इंडोनेशिया में आपको जगह जगह संस्कृत में लिखे हुए लेख भी मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि इंडोनेशिया में ज्वालामुखी ऐसा है जिसका नाम दुनिया के रचयिता ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है और यहाँ भी ज्वालामुखी के मुहाने पर भगवान गणेश जी ही विराजमान है। दोस्तों, इंडोनेशिया में भगवान गणेश जी के लिए जो श्रद्धा और प्यार है वह दुनिया में कहीं भी नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि गणेश जी को इंडोनेशिया के लोग अपना इष्ट देव मानते हैं और यहाँ मुसलमान भी भगवान गणेश जी की पूजा करते नजर आते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया में इस ज्वालामुखी के बारे में अगर बात करें तो इसका नाम माउंट ब्रोमो है। आइए आपको माउंट ब्रोमो के बारे में डिटेल में बताते हैं। इंडोनेशिया ज्वालामुखी का इतिहास लगभग 700 साल से भी ज्यादा पुराना है। क्या है इसका इतिहास और क्यों इसके मुख पर भगवान गणेश जी विराजमान हैं, अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया का यह ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी है जिसे माउंट ब्रोमो नाम से जाना जाता है और इसके मुख पर ही भगवान गणेश जी विराजमान हैं। वैसे तो वहाँ के लोक कथा है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि मूर्ति 700 सालों से वहां स्थापित है। इंडोनेशिया में टोटल 114 ज्वालामुखी और उनमें से 130 ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव हैं। इंडोनेशिया की उन्हीं ज्वालामुखियों में से एक है माउंट ब्रोमो। यह पूर्वी जावा प्रांत के ब्रोमो टाइगर सेमरू नेशनल पार्क में स्थित है। दोस्तों, जवानीज भाषा में ब्रोमो का मतलब होता है ब्रह्मा, लेकिन यहाँ इस ज्वालामुखी का संबंध भगवान गणेश से ज्यादा है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो मूर्ति ज्वालामुखी के मुहाने पर है वह यहाँ के लोगों की रक्षा करती है। दोस्तों, आपको इंडोनेशिया के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।